काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? आपको लगता नहीं है कि ये वाकई त्रुटि थी? मुझे बोलने दीजिएगा, बिल्कुल बोलने दूंगा मैं आपको, 40 सेकंड आपके। देखिए, हमारे सामने बाबरी मस्जिद का उदाहरण है जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो पिछले कई सौ साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मत, प्लीज बीच में मत, वो अपनी बात को 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है, मैं आपको पूरा मॉब लिंचिंग मत कीजिए। कौन से पन्ने एक सेकंड शांत रहिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप पहले 30 सेकंड बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और भी एक चीज बढ़कर कही, यह भी कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मूर्तियां रखी तीसरे गुंबद के नीचे, आपने कहा रामलला यहां प्रकट हुए, मंदिर तो वहां नहीं बना। मंदिर तो उस जगह बना है जहां 67 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर कर ली थी, मंदिर तो वहां बना है, वहां तो बना ही नहीं जहां गर्भगृह था। लोगों की तो थ्योरी ये भी है जहां गर्भगृह नहीं, भटकाओ नहीं, अमीश भटकाओ नहीं, भटकाओ नहीं, अमीश भटकाओ नहीं, मैं भटकाओ नहीं, मैं कह रहा हूं मंदिर उस जगह नहीं बना जहां आपने गर्भगृह बताया था। मंदिर बना है 67 एकड़ जमीन पर। आपको लगता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन 500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रही थी वो मंदिर उस जगह नहीं बना, तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। झूठ बोलकर क्यों किया? आप कहते थे मंदिर चाहिए, बात खत्म हो गई। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह में जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो साहब मस्जिद हमारी बनाई हुई। मतलब किसी के दिमाग में बात समा ही नहीं सकती। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी। मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संबल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कम होती होगी सुधांशु त्रिवेदी, उस दौर में जगह कम होती होगी। मैं बता रहा हूं, सुनिए, 10 सेकंड, जगह कम होती होगी, मुगल बादशाह को जगह नहीं मिलती होगी। 10 सेकंड आप उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, उनके शाही फरमान पढ़ लीजिए, बहुत साफ समझ में आएगा। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भगृह। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा, कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। 10 सेकंड, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, इसलिए गलत बयानी नहीं करनी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तैयब जी एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई हुई इसके बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस है। लेकिन ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाई। औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है मौलाना साहब, मस्जिद तो बहुत पहले, मौलाना साहब बहुत पहले है। ये तो मुस्लिम पीर बाबा थे, मैं बता पहली बार इसका जिक्र आया। तैयब जी नाम है, तैयब जी नाम है उनका। ये हिस्टोरिकल सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, ये तो इधर सुनिए, ये जो गढ़ रहे हैं ना सब, ये सब इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉइंट ही नहीं है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मंदिर मस्जिद है, मंदिर मस्जिद करना है। ये और मजेदार बात बोल गए, तो कहे कि अकबर ने तोड़ा था। मैंने कब तोड़ा? मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा। ठीक है, एक सेकंड, मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा था। एक सेकंड, मौलाना साहब, सर मैंने नहीं बोला कि अकबर ने तोड़ा था, मैंने बोला मस्जिद अकबर से पहली थी। मौलाना साहब, आप इसी प्रोग्राम में हमारे सामने अकबर से पहली थी मस्जिद। मैं पूरी बात का जिक्र ही नहीं किया, आप लगातार बोल रहे हैं। की बारी है, इसके बाद सुनिए, ये मौलाना साहब इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। अकबर सुनिए, कर रहा हूं, सुनिए, जो औरंगजेब के शाही फरमान थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और यह किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, यह औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर्स।
स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। नववर्ष है, नववर्ष में कुछ बेहतर सकारात्मक हम लोग लेकर आगे बढ़ें। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। अब मैं पर ये संभल में अगर खुदाई बार बार खोदेंगे तो आपको लगता है कि इससे हिंदुओं को बहुत फायदा हो जाएगा, आपको लगता है क्या? उत्तर दूंगा मगर आगे मत टोकिएगा दादा। बिल्कुल नहीं टोक रहा मैं आपको। ये परिस्थिति कहिए, परमात्मा का संजोग कहिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जी ना ओके। बोलने दीजिए दादा, जी, जी, टोकिएगा नहीं। जी आगे की बात कहूंगा कि मैं सनातन को श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। महाकाल की बात है ना, काशी का जिक्र हुआ कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। उसका जगह ना कोई ले सकता है, ना उसका जगह कोई ले पाएगा। सनातन और सियासत, याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की। उसे छोड़कर आगे बढ़ना वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है, जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता। जी ओके। अंसार रजा आपकी बारी है। अंसार रजा, ये सब चीजें संयोग से हो रही हैं स्वामी जी के अनुसार, या आपको लग रहा है ये सियासत का प्रयोग है जो सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी और अमित शाह की पार्टी करवा रही है? देखिए अमित जी, हमने इसलिए इत्मीनान से सब लोगों को सुना। बिल्कुल। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते हैं मुल्क में शांति बनी रहे। आपने एक सवाल स्वामी जी से कहा बांग्लादेश के ताल्लुक से। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है? नंबर 1, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? हम अगर गए हो या हमने कोई भाषण दिया हो या हमने उनकी मदद की हो तब तो समझ में आती है कि आप भारत के मुसलमानों को आप इल्ज़ाम दीजिए। अफगानिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को उसमें क्या कसूर है? नंबर 1, आज बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। और जब बाबर की बात बार बार आती है तो फिर बाबर का जिक्र क्यों, बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं? ये एक सवाल तो है। बहादुर शाह जफर के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी इतनी बड़ी, बाबरी के लिए लड़ाई लड़ी? मैं वही आपसे कह रहा हूं ना भाई, बहादुर शाह भी तो मुगल बादशाह है। फिर बाबर का जिक्र क्यों बार बार आता है, मगर अब बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं आता, जिसके बेटों की गर्दनें काट देंगे इस देश के लिए? उसका जिक्र उससे क्यों नहीं जोड़ा जाता? आप बाबर से क्यों जोड़ते हैं? बार दारा शिकों से जोड़ते हैं लोग आपके जी, दारा शिकों से कहां जोड़ते हैं अपने आप को? सर ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप मुगलों की बात मत कीजिए हमसे अगर बात करना है, हम अजमेर वाले से हमारा रिश्ता जोड़िए, ख्वाजा निजामुद्दीन से हमारा रिश्ता जोड़िए, हमारा बरेली से रिश्ता जोड़िए, हमारा देवबंद से रिश्ता जोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी मंदिर हैं वो निकल नहीं रहे, वो ऑलरेडी थे। बंद क्यों थे? अब ये हमारी गलती नहीं है ना सर। जो लोग पूजा करने नहीं जा रहे थे उनको पता था। एक मिनट सुन, उन्हें धमकाया गया था, उन्हें मारा गया था, जिन्होंने वहां दंगे हुए धमकाया थे। आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। बहुत हम उसके बढ़िया। पक्ष में नहीं है